हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुमेर जी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, भाग 5। ठीक है, पिछले 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है, तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ। अगर आप राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे के बटन को दबा दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे है। बटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे स्थित है बटनेर दुर्ग, और ये कहाँ है, किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ में ही प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान का शोक व मृत नदी किसको कहते हैं? राजस्थान का शोक व मृत नदी किसको कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी को ही राजस्थान का शोक कहते हैं और मृत नदी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यताएं विकसित हुई है, कालीबंगा व पीलीबंगा। और इसके अलावा एक सभ्यता और है, रंगमहल। तो ये भी ध्यान रखना आप, ये तीनों सभ्यताएं घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। और ये कौन से स्थान पर विकसित हुई है? ये हनुमानगढ़ में है दोस्तों। कालीबंगा पीलीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। जिला पूछे तो हनुमानगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे नीची तलवाड़ा झील में किस नदी का पानी आता है? दोस्तों राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील है। ठीक है, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा झील कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो इसमें किस नदी का पानी आता है? इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी का पानी आता है सबसे नीची तलवाड़ा झील में, जो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहते हैं? पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहते हैं, किस नाम से बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हकरा। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा कहते हैं। ठीक है, और नाली और जो पाट है वो कहाँ पे कहते हैं? वो कहते हैं हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। ठीक है, और इसको सरस्वती नदी भी इसी को कहते हैं। घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी भी कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा हकरा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बनास नदी की लंबाई कितनी है? बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 480 किलोमीटर। ठीक है, बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई पूछी है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है कुल लंबाई दोस्तों। लगभग 966 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो वो होगा 135 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर।
तो ये अलग अलग 2 क्वेश्चन बन गए, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं दोस्तों। ये सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है और झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, 2 भागों में बांटती है ये नदी, और इसके प्रवाह क्षेत्र को, सीकर और झुंझुनू में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ये हुई है दोस्तों कांतली नदी के किनारे। ठीक है, अभी मैंने बताया कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में बहती है 2 जिलों में, और इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका उद्गम हुआ है दोस्तों इस नदी का खंडेला की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछे कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम पूछे तो खंडेला की पहाड़ी, खंडेला। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियाँ हैं और वो कहाँ है, सीकर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कांतली नदी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ऐसे आता है कि ये पूर्णतः नहीं आता, और राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका उत्तर होता घग्गर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्णतः राजस्थान में, यानी कि किसी अन्य राज्य से उसका संबंध नहीं है, किसी अन्य राज्य में वो नदी नहीं बहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी, और इसकी लगभग लंबाई है दोस्तों 100 किलोमीटर। ठीक है, कांतली नदी की लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य में किस नदी को काक कहते हैं। राजस्थान साहित्य में किस नदी को काक कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा काकनी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है काकनी, तो राजस्थान साहित्य में इस नदी को काक कहते हैं। ये जैसलमेर में बहती है दोस्तों, जैसलमेर में बहती है काकनी नदी। काकनी और कांतली ये दोनों सेम से नाम है, इनमें कंफ्यूज मत होना। कांतली नदी तो इधर शेखावटी में सीकर झुंझुनू में बहती है, और काकनी नदी जो है वो जैसलमेर में बहती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में कौन सी नदियां अपना जल ले जाकर डालती है। ठीक है दोस्तों, किन नदियों का जल सांबर झील में आता है, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, खारी, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये चारों नदियां हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी, चारों नदियों का जल सांबर झील में ही जाता है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन चारों को आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, चारों नदियां अपना जल सांबर झील में ले जाकर डालती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बाणगंगा, जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जयपुर में, तो अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहते हैं। आगे चलते हैं। घोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है। घोसुंडा बांध, तो घोसुंडा बांध बना हुआ है दोस्तों बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, बेड़च नदी पर बना हुआ है घोसुंडा बांध,
और ये कहाँ बना हुआ है, किस ज़िले में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है गोसुंडा बांध, बेड़च नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और बेड़च नदी को दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, बेड़च नदी को उद्गम स्थल पर, जो बेड़च नदी है इसको उद्गम स्थल पर बोलते हैं आयड़ नदी। ठीक है। आयड़ नदी और बेड़च नदी एक ही हैं, इसी के दो नाम हैं, लेकिन इसको उद्गम स्थल पर तो बोलते हैं आयड़ नदी और फिर आगे इसका नाम चेंज हो जाता है बेड़च नदी। ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आहड़ सभ्यता, तो इसका सही उत्तर होगा बेड़च नदी के किनारे। तो बेड़च आए चाहे आयड़ आए तो एक ही बात है, दोनों एक ही नदी के नाम हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि बेड़च नदी को उद्गम स्थल पर आयड़ नदी बोलते हैं। ठीक है। तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, आयड़ या बेड़च? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बाणगंगा नदी पे बना हुआ है और ये कहाँ पे है? जयपुर में। रामगढ़ बांध कहाँ पे है? जयपुर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी 5 धाराओं के रूप में निकलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 धाराओं के रूप में निकलने वाली नदी कौन सी है? साबरमती। इसमें ऐसे भी समझ लेना दोस्तों, नदी के नाम में कितने वर्ड हैं, कितने शब्द हैं? साबरमती, 5 वर्ड है, तो 5 धाराओं के रूप में यह निकलती है। ये उदयपुर से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये गुजरात की प्रमुख नदी है दोस्तों। वैसे तो राजस्थान की इतनी प्रमुख नदी है नहीं है, लेकिन राजस्थान से ये निकलती है। और जो गुजरात में अहमदाबाद है, गांधीनगर है और जो साबरमती आश्रम है, इसी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है। तो 5 धाराओं के रूप में निकलने वाली नदी है साबरमती। आगे चलते हैं। जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? जवाई बांध, तो इसका सही उत्तर होगा जवाई नदी। नाम से ही पता चल रहा है जवाई बांध जवाई नदी पर ही बना हुआ है और ये कहाँ बना हुआ है? पाली में बना हुआ है। पाली डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, पाली ज़िले में। और जवाई बांध को और क्या बोलते हैं? जवाई बांध को दोस्तों बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको बोलते हैं? जवाई बांध को। यह जवाई नदी पे बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। आगे चलते हैं। चाकण नदी का संबंध किस जिले से है? यानी कि चाकण नदी किस जिले में बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी। बूंदी जिले में बहती है चाकण नदी, बूंदी जिले में इसका उद्गम होता है। और बूंदी जिले में दोस्तों चाकण नदी पर चाकण बांध भी बना हुआ है, इसी के नाम पर चाकण बांध। बूंदी जिले में ही बना हुआ है चाकण नदी पर। ठीक है। ये भी आप याद रख लेना। आगे चलते हैं। कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? कैला देवी, तो कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीसिल नदी। तो कालीसिल नदी के किनारे स्थित है कैला देवी का मंदिर और ये कहाँ है? करौली में दोस्तों। करौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है कालीसिल नदी के किनारे। दोस्तों कालीसिल और काली सिंध, एक काली सिंध नदी भी है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। काली सिंध नदी तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है। लेकिन जो ये काली सिल नदी है ये बनास की सहायक नदी है। ठीक है, और इसी नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जो राजस्थान की नदियों का जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों वो आज कंप्लीट हो चुका है हमारा।
तो जो भी इसी टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके मन में और है, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों।